पेश है यूपी और देश की 20 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान की करते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने यूपी के गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने गन्ने की कीमत 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 370 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 360 रुपए से बढ़ाकर 390 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। यह कदम प्रदेश के लगभग 45 लाख किसान परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में है। मोथा चक्रवात ने ऐसी तबाही मचानी शुरू कर दी है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सभी को लगता था कि समुद्री इलाकों वाले इलाके में ये तूफान टकराएगा तो वहीं रहकर सारी चीजों को खत्म कर जाएगी, लेकिन अब इसकी आहट उत्तर प्रदेश और बिहार तक सुनाई देने लगी है। आने वाले कुछ घंटे आपके लिए भारी हो सकते हैं। अगर आप भी दिल्ली, यूपी और बिहार या फिर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में रहते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मोथा चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस तूफान के असर से यूपी में अगले 3 दिन तक मूसलाधार बारिश और तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि योगी सरकार ने भी स्थिति को गंभीरता से लिया है। खबर है कि योगी ने सभी जिलाधिकारियों और राहत आयुक्तों को हाई अलर्ट पर रखा है। आपदा प्रबंधन टीमें सक्रिय कर दी गई है और संवेदनशील जिलों में एनडीआरएफ की यूनिट्स तैनात की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें यह वादा किया गया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव के इस वादे को एनडीए गठबंधन ने झूठा बता दिया है और बीजेपी कैंडिडेट मैथिली ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए करीब 20 करोड़ नौकरियों का ऐलान किया है, लेकिन ये जादू जैसा है, संभव बिल्कुल नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हर एक घर में सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है, क्योंकि सरकार के पास भी सरकारी नौकरियों में भी लिमिटेशंस हैं। अगर आप नौकरियां या फिर रोज़गार चाहते हैं, बिहार में आए जेन्युइनली चाहते हैं, तब तो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना पड़ेगा। हम लोग को बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को लाना पड़ेगा ताकि हमारे भी क्षेत्र में बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप हो, उसके द्वारा युवाओं को रोज़गार मिले, स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ें हों। तो ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि हम हर एक घर में सरकारी नौकरी है तो जादू जैसा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं है ये बिल्कुल भी। महागठबंधन की तरफ से जारी घोषणा पत्र का नाम रखा गया है बिहार का तेजस्वी प्रण। इस घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और आम लोगों को राहत देने वाले कई वादे किए गए हैं। दोस्तों, महागठबंधन ने दावा किया है कि ये घोषणा पत्र सिर्फ चुनावी वादों को पुलिंदा नहीं है, बल्कि बिहार के पुनर्निर्माण की रूपरेखा है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा है, ये सिर्फ हमारा घोषणा पत्र नहीं है, ये बिहार की जनता का प्रण है। हम इस राज्य को बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। अलीनगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग मैथिली ठाकुर गो बैक के नारे लगाते हुए नजर आए हैं। वायरल वीडियो होने के बाद राजनीति गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया है कि ये वीडियो पुराना है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि ये घटना उस वक्त की है जब भाजपा ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया था। उस समय कुछ कार्यकर्ता स्थानीय उम्मीदवारों की मांग कर रहे थे और टिकट घोषणा के बाद आक्रोश में विरोध के नारे लगाए गए थे। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव का नाम है। इसे लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा है कि ये तेजस्वी के लिए कोई नई बात नहीं है, उनमें पहले से ही परिवारवाद है। ये कोई घोषणा पत्र नहीं है, ये झूठ का प्रमाण पत्र है। बिहार की जनता अब मूर्ख बनने वाली नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव की कोई नई बात नहीं है, वो परिवारवाद पहले से ही रहा है। तो यहाँ व्यक्तिवाद हो गया कि जो महागठबंधन नहीं, केवल तेजस्वी सर्वे सर्वा है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, ये इनका कोई घोषणा पत्र नहीं है, ये झूठ का पुलंदा है। अगर इनके देखेंगे कि हर घर से नौकरी की बात जो कहते हैं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट भी किया है कि ये घर घर नौकरी देने का मतलब जितना इनका पूरे बिहार का बजट नहीं होता है, उससे 4 गुना नौकरी में चला जाना है, तो बजट कहाँ से लेकर आएंगे। तो ये घोषणा पत्र नहीं है, ये केवल और केवल बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये घोषणा पत्र दिया है, और बिहार की जनता अब मूर्ख बनने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वज की स्थापना करने आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही अयोध्या में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर भगवा ध्वजा फहराएंगे। हालांकि इस पर अभी भी राजनीति हो रही है, क्योंकि विपक्षी नेताओं को यह ध्वज स्थापना रास नहीं आ रही है। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इतिहास रच दिया है। इन्होंने हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स बेस से भारत के सबसे हाईटेक लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वे इस अत्याधुनिक फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स बेस से राइफल लड़ाकू विमान में लगभग 20 मिनट की उड़ान भरी है। दिल्ली में होने वाली क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया को टाल दिया गया है। दरअसल आईआईटी कानपुर ने बताया है कि बादलों में अपर्याप्त नमी के कारण इसे रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश नहीं हो सकी, क्योंकि नमी का लेवल लगभग 15 से 20% था। लेकिन परीक्षण से बहुमूल्य जानकारी मिली है। राजधानी दिल्ली प्रदूषण की मोटी परत में घिरी हुई है और सरकार आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा को एक आखिरी विकल्प के रूप में देख रही थी, जो कि फिलहाल कामयाब नहीं हुई है। मेरठ का एक मामला इन दिनों बड़ा ही सुर्खियों में छाया हुआ है। वजह है बुलडोजर एक्शन। दरअसल यहां शहर की कई इमारतों, दुकानों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। सबसे अधिक चर्चा शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट स्थित कॉम्प्लेक्स की है, जिसे बीते दिनों बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। प्रशासन के मुताबिक कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माण पर हुई है। आपको बता दें कि दर्जनों ऐसे भूखंड और भी है जिन पर तलवार लटक रही है। इसको लेकर स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश है। खबर सोनभद्र से है, जहां डायल 112 के एक पुलिसकर्मी पर मनमानी का आरोप लगा है। मामला विंध्मगंज थाना क्षेत्र का है, जहां दो पक्षों की मारपीट का वीडियो बन रहा है। स्थानीय युवक के मोबाइल पर सिपाही ने लात मार दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद एसपी सोनभद्र ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से सिपाही को निलंबित कर दिया। कौशाम्बी जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां बताया जा रहा है कि जिस 95 साल बुजुर्ग को उसके परिजन चारपाई पे लिटा कर तहसील ले गए थे, उस बुजुर्ग की सदमे से मौत हो गई है। दरअसल मंगलवार को बुजुर्ग को चारपाई पर लिटा कर उसे तहसील ले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। गांव के ही लोगों ने बुजुर्ग जगतपाल यादव को दबंग कहा था और इसी बात से नाराज परिजन उसे लेकर तहसील के अधिकारियों की चौखट पर पहुंचे थे। दोस्तों, मामले में चाइल्ड एसडीएम ने जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन देर सुबह बुजुर्ग की में से मौत हो गई। रायबरेली जिले के ऊंचाहार क्षेत्र को नया बस स्टैंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने ग्राम पट्टी राइस कैथवल तहसील ऊंचाहार स्थित भूमि को परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित और नामांतरण किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें, इस निर्णय से ऊंचाहार क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अब तक बसों के ठहराव और पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। पंजाब के मनसा में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। वजह रही हाल ही में कनाडा में भारतीय मूल के लोगों पर हुई गोलीबारी की घटनाएं। दोस्तों, इस प्रदर्शन में दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह भी शामिल हुए। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने इन वारदातों की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें, बलकौर सिंह ने अपने बेटे की हत्या में शामिल अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया है। उन्होंने इस हिंसक घटनाओं की निंदा करते हुए कहा है कि कनाडा में पंजाबी समुदाय भय और असुरक्षा महसूस कर रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे में एक ही पद पर वर्षों से जमे कर्मचारियों की कुंडली तैयार होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के नवागत प्रमुख मुख्य अधिकारी पीसीपीओ ने मुख्यालय गोरखपुर के विभिन्न विभागों, अनुभागों, कारखानों और स्कूलों में लिपिकीय संवर्ग में तैनात कार्मिक कर्मचारियों का पूरा विवरण मांगा है। इसके लिए पीसीपीओ ने एक प्रोफोर्मा भी तैयार किया है, जिसमें सभी कर्मचारियों का विवरण दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें, प्रोफोर्मा में कर्मचारी का नाम, पद लेवल, वर्तमान आवंटित कार्य कब से कर रहे हैं आदि जैसी जानकारियां भरी जाएंगी। सोने की कीमत में हाल ही में काफी गिरावट देखने को मिली है। सोना अपने पिक लेवल से लगभग 12,700 रुपए नीचे आ चुका है। दोस्तों, इस गिरावट ने उन निवेशकों को चिंता में डाल दिया है जो कुछ हफ्ते पहले तक सोने की बढ़ती कीमतों का फायदा उठा रहे थे। सोने का भाव अपने ऑल टाइम हाई यानी कि लगभग 1,34,294 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर अब लगभग 1,20,351 रुपए पर आ गया है। फिलहाल सोने के भाव में उतार चढ़ाव देखना जारी है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा के मनुका ओवल में T20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय पारी के 5वें ओवर के बाद बारिश ने दस्तक दी थी। हल्की बारिश रुकने के बाद जब मैच फिर से शुरू हुआ तो मुकाबला 18-18 ओवरों का किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय टीम ने इसके बाद 28 गेंद खेली ही थी कि बारिश ने फिर से दस्तक दी थी। उसके बाद अंत में मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर ये रही कि ऑस्ट्रेलिया की पिच पर भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला बोल रहा है। मुकाबले में 24 गेंद में 39 रन बनाए हैं, जबकि गिल ने 20 में से 37 रन। भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज श्रेयस अय्यर चोटिल हुए तो सूर्य कुमार यादव की मां ने उनके लिए प्रार्थना की। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान कैच लेने की कोशिश में अय्यर चोटिल हो गए थे। उनकी पसलियों में चोट लग गई थी और उनकी तिल्ली फट गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चोट की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। अब उनकी हालत ठीक है और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सूर्य कुमार यादव की मां छठ पूजा के दौरान श्रेयस अय्यर के लिए प्रार्थना करती हुई नजर आई। बिग बॉस से बाहर आने के बाद नेहल ने अपने और वसीर के रिलेशन पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि हमारी बिग बॉस के अंदर बहुत अच्छी दोस्ती थी, एक प्यार भरा कनेक्शन था जो शायद ही मैंने किसी और के साथ किया हो। बस शुरुआत में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लेकिन बाद में सब चीजें क्लियर हो गई और वसीर के साथ एक अच्छा कंफर्ट था। लेकिन शो से बाहर आने के बाद हम दोनों ने कुछ ऐसी वीडियोस देखी जिन्हें देखकर थोड़ा शौक लगा और इसीलिए अब हमारी बातचीत फिलहाल बंद है।